हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एनी एक्सियल पॉइंट। किसी भी एक्सियल पॉइंट के ऊपर बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पहले भी पढ़ा था कि सपोज हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट से ये एस और ये इधर नॉर्थ और इधर साउथ पोल है, और ये लेंथ कितनी मान ली हमने, L इज द लेंथ, लेंथ कितनी ले ली हमने, 2L लेंथ ले ली। जैसे कि हम पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन करते थे वैसे ही, ताकि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत ना आए। तो यहाँ इस O पॉइंट से ये O पॉइंट सेंटर पे लिया मैग्नेटिक लेंथ के, ठीक है। SO किसके इक्वल है, L के इक्वल है। इसी तरह से ON किसके इक्वल है, ये भी L के इक्वल है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस मैग्नेट के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि मोनोपोल है। P पॉइंट पर कैसा पोल है, मोनोपोल है। बट एक्चुअल में मोनोपोल होता नहीं है, तो ये डेरिवेशन हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इन क्लास 12 सिलेबस। तो हम इसको ड्राइव करते हैं कि P पॉइंट पर क्या है, हमारा एक मोनोपोल है और लेट नॉर्थ पोल है। केवल और केवल कैसा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा डाइपोल बनेगा। बट हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अकेला P पॉइंट पर कैसा पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू टू दिस नॉर्थ, ऑन दिस नॉर्थ, नॉर्थ को रिपेल करेगा, इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर एक मिनट रुको, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, स्ट्रेंथ इज QM। स्ट्रेंथ कैसी है, QM, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज, स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज Q। और ये छोटा है हमने यहाँ पर मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी मान ली, Q मान ली। अगर नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ QM है तो साउथ पोल की भी स्ट्रेंथ कितनी होगी, QM, क्योंकि जब भी पोल्स बनेंगे वो इक्वल स्ट्रेंथ के बनेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस टॉपिक के बारे में। तो ये हमारा फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल इज Fn इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई Q1 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट की स्ट्रेंथ Q1, और जो हमने यहाँ पर मोनोपोल लिया है, नॉर्थ पोल लिया है, वो कैसा है, एट P we have taken, at P we have taken, हमने क्या लिया है भाई, वी हैव टेकन यूनिट नॉर्थ पोल,
ये है हमारा यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस। ठीक है, नॉर्थ पोल से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक ओ से पी तक। ओ से पी का डिस्टेंस कितना है, आर है। अब स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस आर है, हमें कैलकुलेट ये करना है। ये आर है, इसमें से क्या कम हो गया, एल कम हो गया, तो ये क्या बचेगा, आर माइनस एल। ठीक है, क्योंकि फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, वी हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अलोंग एन पी, एन से पी की तरफ। ये देखो एन से पी की तरफ डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या लिखी हमने, एन पी। फोर्स ड्यू टू साउथ पोल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। साउथ पोल की स्ट्रेंथ कितनी, यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था स्टूडेंट्स, फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज लेते थे, ये सेकंड चार्ज लेते थे, सेम एज इट इज है। उस टाइम पे बताया था कि ये टॉपिक आगे चलकर एज इट इज होंगे। यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हुई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। साउथ पोल की स्ट्रेंथ जितनी नॉर्थ पोल की उतनी साउथ पोल की, क्या हुआ, सेकंड स्ट्रेंथ कितनी, 1 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। देखो ये आर और इसके आगे कितना ऐड हो रहा है, एल, आर प्लस एल। ठीक है, और इनमें क्या आएगा, स्क्वायर भी आएगा। इसकी डायरेक्शन फिर हमें बतानी है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग एस पी। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एस पी। तो स्टूडेंट्स फिर इसके बाद नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये देखो, ये जो एरो थी, ये एरो के साइन देखो, डिस्टेंस कम है, ये यहाँ पर एफ एन। ये देखो हमने एफ एन की जो फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल है उसकी एरो का साइन थोड़ा बड़ा किया है। फोर्स ड्यू टू साउथ पोल है उसकी एरो का साइन थोड़ा छोटा किया है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो एन और पी के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो कम है, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स कैसा है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा फोर्स के लिए एरो का साइन थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। ये आर्क में कुछ न कुछ ऐड हुआ है, मीन्स डिस्टेंस बढ़ा है, और डिस्टेंस बढ़ा है तो फोर्स क्या हुआ है, कम। तो वो फोर्स कम होने के कारण यहाँ पर जो फोर्स ड्यू टू साउथ पोल था उसकी एरो के साइन को हमने थोड़ा छोटा किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल आ गया, फोर्स ड्यू टू साउथ पोल आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल माइनस फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। ठीक है, कैलकुलेट करो। या हम इसको कह सकते हैं बी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू, this will be equal to force experienced by a unit north pole at any point P। ठीक है, इस P पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लगा है, दैट इज डायरेक्शन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। तो वैल्यू पुट करो भाई, एफ एन माइनस एफ एस इज इक्वल टू म्यू नोट, ये हो जाएगा क्यू एम कॉमन ले लिया, 4 पाई कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वेयर
माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वेयर प्लस r माइनस एल का स्क्वेयर माइनस r प्लस एल का स्क्वेयर। जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, ठीक है, तो ये हमारे पास जो बी एक्सियल लाइन के ऊपर आएगा, दिस विल बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम। जब इनका एलसीएम लेकर हम सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा 4r आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, देखो ये कैसे आया, ये कैसे आया भाई, यहीं पर देख लो। हमने यहाँ पर क्या लिया भाई, एलसीएम लिया, r माइनस एल का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई r प्लस एल का स्क्वेयर। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से बचेगा 4ab बचता है, मीन्स 4rl ये बचा, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का स्क्वेयर। ए प्लस बी का स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई की हुई है। ठीक है, अच्छा भाई, फिर पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2l, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2l is magnetic moment. This is known as magnetic dipole moment. पोल स्ट्रेंथ, आइदर पोल की स्ट्रेंथ जो कि कितनी ली हमने, QM, आइदर पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे हम इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलग होता था, ये मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो यहाँ से हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा भाई 2r लिया इंटू 2r, तो ये ले लिया हमने मल्टीप्लाइड बाई 2qml। यहाँ से 2 2 जा 4 qm r l डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, और ये किसके इक्वल पुट कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल, QM इंटू 2l के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, F इज इक्वल टू, ये देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई एज इट इज रहेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एज इट इज 2r इंटू 2qm इंटू l, 2qm इंटू l, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये फार्मूला बन जाएगा भाई। ठीक है, एक स्पेशल केस है, इफ L इज वेरी वेरी लार्ज देन R, ये लेंथ जो है ये R से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे, सॉरी L इज वेरी वेरी लेस देन R, सॉरी L इज वेरी वेरी लेस देन R, L बहुत कम है, L बहुत कम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू, भाई L को तो नेग्लेक्ट कर देंगे अब,
2r इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर की पावर 4 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? 2 ये और 2 ये, आर स्क्वेयर की पावर 4, इस आर से ये आर कैंसिल, ये क्यूब हो जाएगा। तो फोर्स कितना बनेगा? नाउ हमारा फोर्स होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट। m क्या रहेगा हमारा? मैग्नेटिक मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? ठीक इसी तरह से हमें नेक्स्ट पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है। इक्वेटोरियल पॉइंट आपने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर होमवर्क नहीं कर रहे। सपोज भाई हमारे पास, चलो ये साउथ पोल मान लेते हैं और ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या माना? सेम एज इट इज है भाई, बिल्कुल यूनिट नॉर्थ पोल मान लिया। ये क्या मान लिया हमने? यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल। ये लेंथ कितनी ली थी हमने? 2l। क्यों ली थी? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ये सेंटर पॉइंट मान लिया हमने O। ये लेंथ कितनी? l। ये लेंथ कितनी? l। ठीक है, O से भाई ये पॉइंट कौन सा? P। ये डिस्टेंस कितना हो गया? हमने लेट ये डिस्टेंस कितना मान लिया? r डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल, ये पॉइंट P, इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये L है, यहाँ से यहाँ तक L, ये R, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, ये S, ये फिर से S से P का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस, ये R, ये L, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये भी क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्स निकालते हैं। फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। इस पॉइंट P के ऊपर जो हमारा यूनिट नॉर्थ पोल है ना, उसके ऊपर वैल्यू फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और आपने अभी पता किया था कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ कितनी मान ली? QM। ठीक है, तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ अगर QM है तो साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी कितनी होगी? QM। फोर्स ऑन फर्स्ट पोल ये मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट P पर कैसा चार्ज है हमारा? यूनिट नॉर्थ पोल है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाई इनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर हम ले रहे थे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, और इस कंप्लीट का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे? देखो ये नॉर्थ, यहाँ पर कैसा पोल? नॉर्थ। नॉर्थ और नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल करेगा तो डायरेक्शन जाएगी ये। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे? अलोंग NP। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? अलोंग NP, N से P की तरफ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अब हम निकालते हैं फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, विच विल बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू QM। साउथ पोल की स्ट्रेंथ कितनी? QM। ये यहाँ पर पॉइंट P पर स्ट्रेंथ कितनी? 1 डिवाइडेड बाई इनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, और इसका क्या लेंगे? होल स्क्वायर। और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? अलोंग। ये देखो, ये साउथ पोल,
ये नॉर्थ पोल, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दिस विल बी द डायरेक्शन। ये साउथ, ये नॉर्थ पोल रखा है यहाँ पर, तो ये दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस इज फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। अलोंग, तो डायरेक्शन बोलो भाई, कहाँ से कहाँ है, पी से एस की तरफ, अलोंग पी एस। कौन सी डायरेक्शन हमने इसकी रख दी, पी एस। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद देखो, हमारे पास ये डायग्राम था, इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा सोल्व करो। ये है, मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ भाई थोड़ा लार्ज व्यू के लिए। ये आया है हमारे पास फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल। ये देखो, ये फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल अपवर्ड डायरेक्शन है। ये मैंने यहाँ पर लिया फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल। ये क्या है हमारे पास, फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, या फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स की दो डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, थीटा एंगल बना लिया। ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो एफ एस का ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा भाई, जिधर थीटा उधर कौन सा कंपोनेंट बनता है, कोस थीटा। ये देखो एफ एस, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा था यहाँ पर, थीटा। तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर ये इधर एफ एस है तो इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एफ एस कोस थीटा। और इधर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सोल्व किया है, इधर क्या बनेगा, एफ एस साइन थीटा। ठीक है। फिर भाई इसके बाद ये नॉर्थ पोल, सॉरी ये साउथ पोल था, इधर नॉर्थ पोल था। नॉर्थ के कारण डायरेक्शन ये थी, ये भी कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एफ एस, सॉरी फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल कोस थीटा। और इधर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने क्लास 11th में किए होंगे, या फर्स्ट चैप्टर में भी आपके करवाए गए थे, वहां से ये हो जाएगा एफ एन साइन थीटा, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल साइन थीटा कंपोनेंट। अब देखो एफ एन की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। एफ एस की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कंपेयर करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, क्यू एम इंटू 1, क्यू एम इंटू 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो दो वेक्टर हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल। ठीक है, सो वर्टिकल कंपोनेंट्स of force due to north and force due to south pole are will cancel। ये वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ऐड कौन से हो जाएंगे, while horizontal components get cancelled। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे भाई, कैंसल हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल गेट ऐड। कैंसिल कौन से हुए, वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हुए। ऐड कौन से हुए, ये हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल, हॉरिजॉन्टल वाले क्या हुए, ऐड हो गए। ठीक है, कर दो ऐड। फिर बी इक्वेटोरियल, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ना इक्वेटोरियल लाइन पे। बी इक्वेटोरियल इज
तो ये इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, नेट फोर्स ऑन ए यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, तो भाई करो कैलकुलेट, एफ एन कोस थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, क्योंकि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट थे ये तो कैंसिल हो गए, तो ये बचेंगे एफ एस कोस थीटा प्लस एफ एन कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा प्लस एफ एन साइन थीटा, सॉरी एफ एन कोस थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, दिस इज बी ड्यू टू ऑन इक्वेटोरियल लाइन। वैल्यू पुट कर दी भाई हमने। तो अभी आपने देखा फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू साउथ पोल, तो इसको हम लिख सकते हैं 2Fn cos थीटा, फोर्स ड्यू टू साउथ पोल इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, फोर्स ड्यू टू साउथ पोल इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल है। ये देख लो, फोर्स ड्यू टू साउथ पोल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू 1 आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का रूट 4 अपॉन म्यू नॉट अपॉन पाई सेम क्यू एम इंटू 1 आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अंडर रूट होल स्क्वेयर। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमने इनको इस तरह से लिख दिया। फिर इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू एफ एन की वैल्यू कितनी आई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय, भाई यहाँ पर क्या है, कोस थीटा। देखो यहाँ पर हमें थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, कोस निकालना है, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज होगा। तो कोस क्या होता है, कोस थीटा होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है हमारे पास, एल, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय एल आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर द रूट। ठीक है, कर दो भाई अब कैलकुलेट, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई क्यू एम इंटू एल, और ये पावर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। देखो दो पावर तो ये है भाई, सॉरी इसको कैंसिल कर देते हैं, इससे ये अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से क्या किया हमने, अंडर रूट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये है और आधी पावर ये है, तो ये कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, आया समझ में। अब इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहते हो तो भाई ये कर लो, अभी बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, 2qm इंटू एल या qm इंटू 2l, आइदर चार्ज स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। आइदर पोल की स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ कितनी ली थी हमने, qm इंटू 2l। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर कितनी हो गई 3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस क्या है, अगेन लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, जो लेंथ है वो आर से बहुत छोटी है, एल, तो एल को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर की पावर 3/2। एल तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो आर स्क्वेयर 3/2 ये कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू आर क्यूब। और इसकी डायरेक्शन हमें बतानी होती है, डायरेक्शन किधर होगी,
हमेशा अगर नॉर्थ पोल ले रहे हैं पी पॉइंट पर नॉर्थ पोल ले रहे हैं तो डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड साउथ पोल, पैरेलल टू ओपी, ओ सॉरी ओएस के क्या होगी, पैरेलल। अगर यहाँ पर साउथ पोल लेते तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, पैरेलल टू नॉर्थ पोल के या ओ एन के पैरेलल आती। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये आपके दो टॉपिक थे, ये आपने पहले भी किए हुए हैं। अब इनके ऊपर हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि मैं आपकी पिक सेंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।